हेलो दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं कि जो ह्यूमन के अंदर है फूड का डाइजेशन कैसे होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो न्यूट्रिएंट्स है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड एंड यूजिंग इट फॉर ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म एंड रिपेयर। मतलब एक ऐसी प्रोसेस जिसमें हम फूड का यूज करते हैं ग्रोथ के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए या फिर बॉडी को रिपेयर करने के लिए यूज करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। जो न्यूट्रिएंट्स हमारे पास क्या होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स एंड वाटर। जो कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट एंड प्रोटीन, उसको हम बोलते हैं जो हमें क्या प्रोवाइड करता है? एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। फैट को हम बोलते हैं रिजर्व फूड, मतलब जो हमें मैक्सिमम एनर्जी मिलती है वो किससे मिलती है? फैट के अंदर से मिलती है। कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्स कौन कौन से हमारे पास? जैसे राइस हो गया, चावल या फिर पोटैटो। कार्बोहाइड्रेट्स में क्या मिलते हैं? इंस्टेंट एनर्जी मिलती है, ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट्स। उसके बाद हमारे पास स्टेप ऑफ न्यूट्रिएंट्स के कौन कौन से स्टेप है जिसके कारण हम जो फूड को डाइजेस्ट करते हैं। फर्स्ट हमारे पास इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। फर्स्ट स्टेप हमारे पास इंजेशन में हम क्या करते हैं? इनटेक ऑफ फूड, मतलब फूड को निगलते हैं, मुंह के अंदर रखते हैं, ऐसे समझना। सेकंड स्टेप हमारे पास डाइजेशन, इसके अंदर क्या होता है? जो कन्वर्जन करते हैं हम कॉम्प्लेक्स फूड को इनटू सिंपल फूड में। एब्जॉर्प्शन हमारे पास, जिसमें हम क्या करते हैं? मिक्सिंग ऑफ फूड इन ब्लड, मतलब फूड का ब्लड के अंदर मिक्स होना क्या कहलाता है? एब्जॉर्प्शन कहलाता है। नेक्स्ट हमारे पास एसिमिलेशन, इसके अंदर क्या होता है? जो भी हमने फूड डाइजेस्ट फूड हुआ है उसको क्या करेंगे? उसका फर्दर ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए उसको यूज करेंगे, उसको हम बोलते हैं एसिमिलेशन। इजेशन का मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी, मतलब जो फूड बॉडी के अंदर जो फूड अनडाइजेस्ट है, जब डाइजेस्ट नहीं हो रहा अभी फर्दर, उसको क्या करेगा? बॉडी से बाहर निकाल देगा। मेन क्या है इसमें? जो हम डाइजेशन में क्या होता है, जैसे हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स और फैट और प्रोटीन होते हैं, उनको क्या करेगा? सिंपल फॉर्म में क्या करेगा? उसको ब्रेक डाउन करेगा। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स को किस में ब्रेक डाउन करती है? ग्लूकोज में। ये ग्लूकोज क्या होती है? कार्बोहाइड्रेट्स की एक सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। फैट को किस में तोड़ता है? ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। प्रोटीन को किस में? अमीनो एसिड्स में। जो डाइजेस्टिव सिस्टम वुमन के अंदर, जैसे हमारे पास दो होती है इसमें, एक होती है एलिमेंट्री कनाल और दूसरी कौन सी होती है? एसोसिएटेड ग्लैंड। एसोसिएटेड को ऐसे समझना, जो मतलब हेल्प करती है फूड को डाइजेस्ट करने में। जैसे एलिमेंट्री कनाल होती है, इसकी लेंथ लगभग 9 मीटर की होती है ये। ए लॉन्ग ट्यूब रनिंग फ्रॉम माउथ टू एनस, जो माउथ से लेके एनस तक जाती है उसको क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। जो ग्लैंड है वो एसोसिएटेड होती है विद डाइजेशन, मतलब डाइजेशन में हेल्प करती है। इसके अंदर कौन कौन प्रेजेंट होता है? जैसे लीवर हो गया, पेनक्रियाज, सलाइवरी ग्लैंड, ये हमें क्या करते हैं? डाइजेशन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट अब जैसे हम देखें, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, इसकी लेंथ होती है 6 मीटर या 7 मीटर के आसपास। लार्ज इंटेस्टाइन कितनी होती है? 1.5 मीटर। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो लेंथ में ज़्यादा होती है, बट इसका जो डायमीटर होता है वो क्या होता है? कम होता है। इसके तीन पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जेजेनम और इलियम। सेम लार्ज इंटेस्टाइन के भी तीन पार्ट होते हैं, सीकम, कोलन और रेक्टम। हम बात करते हैं बकल कैविटी की। बकल कैविटी जैसे टंग हो गया, ठीक है। दूसरा हमारे पास टीथ होते हैं। टंग के जो हमारी जीभ होती है उसके अंदर ना तीन तरह के टेस्ट हमको मिलते हैं। फर्स्ट हमारा टिप में जो आगे की तरफ होता है उसका टेस्ट हमें कैसा देखने को मिलता है? स्वीट। जो साइड की साइड होता है उसका टेस्ट कैसा मिलता है हमें? खट्टा। और जो बेस कड़वा, जैसे तुमने ना अदरक खा लिया तो उसका टेस्ट तुम्हें गले के पास फील होगा, तो पीछे की तरफ फील होता है हमें कड़वापन, ठीक है। टीथ होता है, जो स्टडी ऑफ टीथ होती है उसको हम बोलते हैं ओडोंटोलॉजी। जो टीथ फॉर्मिंग सेल होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? ओडोंटोब्लास्ट। हमारे पास जैसे एनिमल हो गया, डेंटिन हो गया, पुल्प हो गया, क्या होती है? इसकी टीथ की लेयर होती है। टिथ के पार्ट की बात करो, जैसे क्राउन, नेक और रूट। क्राउन जो सा पार्ट हमें विजिबल होता है उसको हम क्या बोलते हैं? क्राउन बोलते हैं। और नेक क्या होता है? मसूड़े के अंदर प्रेजेंट होता है। और रूट क्या होते हैं? बोन के अंदर होता है। जो ठीक है। फिर उसके बाद जो एनिमल और किस चीज़ का बना होता है? दो चीज़ों का मिक्सर होता है ये। एक मेरे पास कैल्शियम कार्बोनेट और एक दूसरा क्या है मेरे पास? कैल्शियम फॉस्फेट। और ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं मेरे पास? कैल्शियम हाइड्रोक्साई एपिटाइट। अच्छा, टीथ हमारे चार टाइप के होते हैं। इंसीजर, कटिंग, जो किस में काम आते हैं? जो आगे के दांत होते हैं ना उसको हम क्या बोलते हैं? इंसीजर बोलते हैं। कैनाइन होते हैं, ये किसके लिए? टीयरिंग के लिए काम आते हैं। प्रीमोलर, चीविंग को, खाने को चबाने के लिए यूज होते हैं। मोलर, ये भी किसके लिए? चीविंग के लिए काम आते हैं। अच्छा, डाइफाइडोंट क्या होते हैं? टू सेट ऑफ टीथ को हम क्या बोलते हैं? डाइफाइडोंट बोलते हैं। मिल्क टीथ कितने होते हैं? 20 होते हैं। और परमानेंट टीथ कितने होते हैं? परमानेंट टीथ कितने होते हैं? 32 होते हैं। नेक्स्ट है जो डेंटल का फॉर्मूला होता है, जैसे टू, जैसे बात करें ना, 2 1 2 3, 2 1 2 3 से 2 2 4 हो गया, मल्टीप्लाई कर दी 2 से, तो इनसीजर मेरे पास कितने हो गए? इनसीजर 8 हो गए। 1 1 कितना होगा? 2 2 की मल्टीप्लाई कर दी 4 से, तो कैनाइन कितने हो गए मेरे पास? 4 हो गए। 2 2 प्लस कर दिया, मल्टीप्लाई कर दी 2 से, तो कितना? 8 हो गया। तो प्रीमोलर कितने हो गए मेरे पास? 8 हो गए। मोलर कितने हो गए? 3 3 6 हो गया। 6 2 से कितने हो गए? 12 हो गया। टोटल का कितना हो गया? 32 होते हैं। ठीक है। ये फिर डेंटल फॉर्मूला होता है मिल्क टूथ के लिए, 2102 मल्टीप्लाई 2। ठीक है। अच्छा, उसके बाद है विजडम टूथ। जो लास्ट मोलर होते हैं ना, थर्ड मोलर, उनको हम क्या बोलते हैं? विजडम टूथ बोलते हैं।
अच्छा, उसके बाद होता है जैसे विजडम टूथ होता है, किसकी कैटेगरी में आती है? वेस्टिजियल ऑर्गन होती है। वेस्टिजियल ऑर्गन क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गन जो हमारी बॉडी के अंदर है बट उनका कोई यूज नहीं है, उनको हम क्या बोलते हैं? वेस्टिजियल ऑर्गन बोलते हैं। जैसे अप्रोक्सीमेट 100 ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन की बॉडी के अंदर। जैसे विजडम टीथ हो गया, अपेंडिक्स हो गया। जो अपेंडिक्स क्या है? जो लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है ना, सीकम, उसी से थोड़ा सा ये बना है अपेंडिक्स। से मसल ऑफ ईयर पिन्ना, या फिर निकटेटिंग मेम्ब्रेन, आग के पास की झिल्ली होती है, फिर निपल ऑफ मेल, इनका बॉडी के अंदर कोई यूज नहीं है, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? वेस्टिजियल ऑर्गन बोलते हैं। फिर जो डाइजेशन ऑफ फूड, डाइजेशन टेक प्लेस बाय एंजाइम, प्रोटीन होता है एक्सेप्ट राइजोबियम का। अच्छा, जो टाइलिन है और स्लाइवरी माइलेज होता है, ये क्या करते हैं? स्टार्च को कन्वर्ट करते हैं माल्टोज में। स्टार्च क्या है? एक तरह का कार्बोहाइड्रेट्स होता है। स्टोमक की बात करूँ तो जैसे पूरी, इसको क्या बोलते हैं? ईसोफेगस, या फिर इसका दूसरा नाम क्या है? फूड पाइप भी है। खाना किस में आया? इसमें स्टोमक के अंदर आया था। स्टोमक के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? HCl प्रेजेंट होता है। HCl का काम क्या होता है? किल करता है बैक्टीरिया को, और दूसरा क्या करता है? एक्टिवेट करता है एंजाइम को। HCl के दो यूज याद रखनी है, एक तो बैक्टीरिया को किल करता है और दूसरा एंजाइम को एक्टिवेट करता है एंजाइम्स को। अच्छा, जो इसका HCl होता है उसका पीएच की वैल्यू कितनी होती है? लगभग 1.8 होता है, जो हाईली एसिडिक होता है। ये जो HCl है कौन से एंजाइम को एक्टिवेट करता है? पेप्सिनोजन। इसमें को HCl एक्टिव करके क्या बना देता है? पेप्सिन बना देता है। और जो ये कहाँ से सीक्रेट होता है HCl? ये इसके अंदर स्टोमक के अंदर होती है पेरिटियल सेल, या फिर ऑक्जिनेटिक सेल होता है, जिससे जो HCl है वो निकलता है। अच्छा जी, म्यूकस क्या होता है? जो म्यूकस क्या होता है? जो प्रोटेक्ट करता है वॉल ऑफ द स्टोमक फ्रॉम द HCl। अगर जो म्यूकस है ना, वो HCl जो क्या है, एक एसिडिक होता है नेचर में, जिसका एसिडिक का मतलब क्या है? कोरेसिव है। तो म्यूकस क्या करता है? हमारे स्टोमक की लेयर को बचाने का काम करता है। अगर HCl इंक्रीज हो रहा है तो उसका मतलब क्या हो रहा है? एसिडिटी हो गई है। उसके बाद हम बात करते हैं एसिडिटी। अगर ना जो HCl है उसका हाइपर सिक्रेशन हो जाता है तो क्या बन जाता है? एसिडिटी हो जाती है। और HCl के कारण क्या होता है? पैप्टिक अल्सर हो जाता है। ठीक है, पैप्टिक अल्सर है जिस कारण एसिडिटी इंक्रीज होती है। इसी को एक याद रखना, हेलिकोबैक्टीरिया पाइरोक्सी के कारण ये बैक्टीरिया होता है। स्टोमक का क्या होता है? डाइजेस्टिव ग्लैंड होता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड या फिर गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं। इसके अंदर तीन तरह के जूस निकलते हैं, पेप्सिन, रेनिन और लाइपेज। जो पेप्सिन होता है उसका काम क्या होता है? जो प्रोटीन होता है उसको किस में कन्वर्ट करता है? पेप्टोन्स में करता है। जैसे प्रोटीन की एक लॉन्ग लॉन्ग चेन होगी अमीनो एसिड की, इसको छोटे छोटे पार्ट में क्या करेगा? ये डिवाइड करने का काम करता है पेप्सिन। अच्छा जी, रेनिन क्या होता है? कैसिन होता है, जो मिल्क प्रोटीन होता है, ये किस में कन्वर्ट होता है? CA पैरा कैसिनेट में ये कन्वर्ट हो जाता है। याद रखने वाली बात क्या है? स्टोमक के अंदर कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन नहीं होता। स्टोमक के अंदर सिर्फ प्रोटीन और फैट का डाइजेशन होता है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन नहीं होता। लिपिड क्या है? फैट है, किस में कन्वर्ट होता है? फैटी एसिड प्लस में ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होता है। उसके बाद डाइजेशन की बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, यहाँ से जो फूड है किस में जाएगा? भी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। ठीक है, जो बाइल जूस होता है या फिर लीवर होता है, लीवर के अंदर जो बाइल जूस कहाँ बनता है? लीवर में बनता है, पर स्टोर कहाँ पे होता है? गोल ब्लैडर में स्टोर होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बाइल जूस बनता है कहाँ? लीवर में, और स्टोर कहाँ होता है? गोल ब्लैडर में। जो हेल्प करते हैं इनमें, जो ये बाइल जूस होता है किसमें हेल्प करता है? फूड को डाइजेशन करने में। मतलब फूड के ना ये सिर्फ बिग फैट ग्लोब्यूल्स होंगे, बाइल जूस क्या करेगा? उनको इमल्सिफिकेशन का काम करेगा, मतलब उनको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ने का काम करता है। टू साल्ट्स पिगमेंट होते हैं, एक का नाम पिलिरुबिन होता है जो येलो कलर का होता है, और एक पिल लीवर लीन होता है जो ग्रीन कलर का होता है, जो फूड को कैसे बनाता है? एल्केलाइन बनाता है। एल्केलाइन का मतलब क्या है? जैसे फूड है स्टोमक के अंदर से निकला है, स्टोमक में क्या प्रेजेंट है? HCl, तो फूड भी क्या होगा? HCl होगा। तो ये जो ये प्रेजेंट है, जो फूड को क्या कर देगा? एल्केलाइन बना देगा, ताकि हमारे जो फर्दर आगे की जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो एसिडिक ना रहे। एल्केलाइन का मतलब क्या होता है? उसके अंदर की जो एसिडिटी होती है ना, एसिड होगा, उसके इफेक्ट को क्या कर देता है? कम कर देता है। उसके बाद है पेनक्रियाटिक जूस। यहाँ पे क्या होता है? कंप्लीट डाइजेस्टिव होता है जूस का, किसके अंदर? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। यहाँ पे होता है ट्राइप्सिन, अमाइलेज और लाइपेज। ट्राइप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को पेप्टिन्स में तोड़ता है। अमाइलेज का काम क्या है? स्टार्च को माल्टेज में तोड़ता है। और लाइपेज का काम क्या है? जो लिपिड है, फैटी एसिड को ग्लिसरॉल में तोड़ता है। जेजनम क्या करता है? डाइजेशन डज नॉट टेक प्लेस। जेजनम के अंदर डाइजेशन नहीं होता है। इसका फंक्शन क्या होता है? जितना भी फूड हुआ उसको क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। अगर ये पूछ रहे हैं ना कि मैक्सिमम फूड का एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के एक पार्ट है जेजनम, उसमें होता है। इलियम क्या है? एक डाइजेस्टिव ग्लैंड है। ठीक है, इंस्टेंटेनियस ग्लैंड या फिर इंटेस्टिनल जूस होता है। इसके अंदर सिंपल याद रखना, जो एंजाइम लैक्टोज लैक्टेज में ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज में तोड़ता है। सुक्रोज किस में जाएगा? ग्लूकोज प्लस में फ्रैक्टोज। माल्टोज किस में जाता है? ग्लूकोज प्लस में ग्लूकोज में। पेप्टोन्स किस में जाएगा? अमीनो एसिड में। लिपिड किस में टूटता है? फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फूड का 90% एब्जॉर्प्शन हो जाता है। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, यहाँ पे इसमें डाइजेशन नहीं होता।
सीकम होता है ये कन्वर्टेड होता है किसमें, अपेंडिक्स में। अगर किसी का अपेंडिक्स में जैसे अपेंडिसाइटिस हो गया, अपेंडिक्स में स्वेलिंग आएंगी, तो क्या करते हैं डॉक्टर, ऑपरेशन के द्वारा उसके अपेंडिक्स को हटा देता है। ये भी हमारे पास का एक वेस्टिजियल ऑर्गन है जिसका बॉडी के अंदर कोई भी काम नहीं होता। कोलोन क्या है, एब्जॉर्प्शन करता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है, कोलोन में। रेक्टम क्या है, द रेक्टम एक्ट एज ए टेम्परेरी स्टोरेज साइट फॉर द फीसिस, मतलब ये जो फीसिस है, जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है उसको स्टोर करके रखता है। एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड टेक प्लेस। अच्छा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ना ये विल्ली प्रेजेंट होती है, ऐसे समझना जैसे ना विल्ली का काम क्या होता है, जो फूड को ना मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन करवाने का काम करता है। इट इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। जो मैक्सिमम विल्ली होती है, तो जो मैक्सिमम विल्ली होती है वो कहाँ प्रेजेंट होती है, जीजेनम के अंदर होती है। इसलिए फूड का जो डाइजेशन होता है वो भी कहाँ पे होता है, 90% जीजेनम में होता है। अच्छा, एसिमिलेशन क्या होता है, इट इज द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड वो वेरियस बॉडी फंक्शन, मतलब फूड का यूज करना बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन। इजेशन क्या होता है, इट इज द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालना क्या कहलाता है, इजेशन। कुछ पॉइंट है याद रखना, लैक्टोज है कन्वर्ट करता है लैक्टिक एसिड में, कौन करता है, लैक्टोबैसिलस होता है। कैरोटीन होता है जो येलो कलर का पिगमेंट होता है, कैरेट या फिर काउ मिल्क के अंदर मिलता है, इसलिए जो गाय का जो दूध होता है कैसे कलर का होता है, येलो कलर का होता है कैरोटीन के कारण। एक होता है कैरेटीन, ये डेड प्रोटीन होता है जो हेयर, नेल्स, फीदर्स, पंखों में, हॉर्न, सींगों में, हुप, स्क्रू में प्रेजेंट होता है। ये क्या होता है, स्किन को वाटर प्रूफ रखता है। उसके बाद है फेरिंग्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, फूड पाइप प्लस में विंड पाइप। लैरिंग्स क्या होता है, वॉइस बॉक्स होता है ह्यूमन के अंदर। एक होता है सीरिंग्स, जो वॉइस बॉक्स है किसके अंदर, बर्ड्स के अंदर। अच्छा, ये थोड़ा याद रखना इंपॉर्टेंट है। अगर जो फूड है बक्कल कैविटी के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, बोलस बोलते हैं। फूड स्टोमक के अंदर उसको हम क्या बोलते हैं, काइम बोलते हैं। और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फूड उसको हम क्या बोलते हैं, काइल है। तो ठीक है दोस्तों, इतना ही आज की वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।